वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। राम 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 राम। महादेव हैं आप। मनुष्य देव सभी आपको पूजते हैं, फिर भी हर दिन आप एक मनुष्य का नाम जपते हैं, क्यों? जगत जननी हैं आप, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मुझी से पूछती हैं आप, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं देवी कि आप श्री राम कथा मेरे मुख से सुनते सुनते थकती नहीं? जब आप सुनाते सुनाते नहीं थकते तो मैं सुनते सुनते कैसे थक सकती हूँ? सत्य तो ये है कि श्री राम के नाम में उनकी बात कहने सुनने में मन बड़ा रमता है। रमेगा क्यों नहीं? मनुष्य जीवन की सीमाओं में बंध कर भी मर्यादा की नई सीमाएं रचने वाले हैं विष्णु के अवतार श्री राम। तो एक बार फिर से सुनाइए ना श्रीमद् रामायण कथा। मैं गणेश स्तुति भी कर आई हूं, तो कथा सुनने में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो आज्ञा देवी। तो आइए आरंभ करते हैं। भारत की आत्मा परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। महापवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है एक नगर जो त्रेता युग में सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकु के वंशज भगीरथ, रघु और अज को जन्म देने वाला नगर जिसे कोई युद्ध में जीत ना सका, अयोध्या। जहां उस काल में राज किया करते थे संसार के हर सुख के स्वामी, पर पुत्र सुख से वंचित महाराज नेमी, जिन्हें भविष्य दशरथ के नाम से जानने वाला था। श्राद्ध की रीतियां पूर्ण हुई महाराज ने भी।
जी आचार्य। पितामह रघु, आपके आशीर्वाद से मैं यथाशक्ति अयोध्या का शासन संभाला। अयोध्या प्रसन्न है। आज सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, एक पुत्र के अतिरिक्त। एक पुत्र जो मेरे उपरांत अयोध्या को प्रज्वलित कर सके, एक पुत्र जो सूर्यवंश के तेज को आगे ले जा सके। ऐसे एक पुत्र का आशीष दीजिए पितामह। अब आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, आइए। प्रजा के सामने अपनी दुर्बलता दिखाने से प्रजा का बल घटता है। अयोध्या के महाराज को ये शोभा नहीं देता। मत भूलो कैकेयी कि अयोध्या के महाराज एक मनुष्य भी हैं। क्या तुम्हें मेरी पीड़ा का आभास नहीं? कब से एक ही स्वप्न तो संजोए बैठे हैं हम दोनों, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। महाराज कहते हैं भोर में देखे स्वप्न अवश्य पूर्ण होते हैं। आज भोर में मैंने एक स्वप्न देखा महाराज। उस स्वप्न में नन्हे नन्हे पैर हमारे आंगन में चल रहे थे। हमारे उपवन में, हमारे कक्षों में किलकारियां गूंज रही थी महाराज, आपकी संतान की। संतान? क्या उनमें कोई पुत्र भी था कैकेयी? चारों महाराज। मैंने स्वप्न में आपके 4 पुत्र देखे हैं, रघुवंश के 4 वंशज। सच कैकेयी? जटायु,
मित्र जटायु, कोई सूचना नहीं। ऐसी क्या बात है जो अचानक आपको यहां खींच लाई? युद्ध। इसमें मुझे मेरे मित्र नेमी की सहायता चाहिए। गरुड़वंशी महावीर जटायु को मेरी सहायता की आवश्यकता है। क्यों उपहास कर रहे हो मित्र? उपहास नहीं है ये मित्र, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। स्वयं देवराज इंद्र ने मुझे आपके पास सहायता लेने के लिए भेजा है, क्योंकि संभासुर ने देवलोक में हाहाकार मचा रखा है। उसके असुरों ने दंडक वन में छावनी बना ली है। भयंकर असुरों से लदा है उसका विमान। एक साथ 10 दिशाओं से प्रकट होकर आक्रमण करता है वो मायावी। देवराज इंद्र ने इसीलिए मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि अयोध्यापति नेमी के अतिरिक्त कोई भी उस संभासुर के उत्पात को समाप्त नहीं कर सकता। क्या आप अपने मित्र की सहायता करेंगे अयोध्यापति? अयोध्या की राजसभा में उपस्थित सभी को इस बात की सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के मित्र देवराज इंद्र ने हमसे सहायता मांगी है और अयोध्या इस सहायता का उत्तर देगी। समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं अयोध्या के सम्मिलित होने की घोषणा करता हूं। क्षमा करें महाराज। जिस युद्ध से अयोध्या का कोई संबंध ना हो, उस युद्ध में हमें क्यों सम्मिलित होना? क्या अयोध्यापति को अपने किसी निर्णय के लिए तर्क देने की आवश्यकता है ऋषि ज्वाली? महामंत्री सुमंत, महाराज ने हमें सभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है और जनता का प्रतिनिधि होने के नाते और प्रजाहित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा बाध्य है। कुलगुरु, यदि हमारे प्रश्न नीतियों के विरुद्ध हैं, तो हम अपने प्रश्न को वापस लेने की तैयार हैं। एक वर्ड बोले जवाली, सदा ही अनुचित प्रश्न पूछते हैं। राजा अपने निर्णय में प्रजा से सहमति ले, यही नीति है। आशा है महाराज आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ऋषि ज्वाली। क्षमा करें महाराज, जनता का प्रश्न यह है कि यदि समरासुर जीतता है तो उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, और यदि देवतागण जीतते हैं तो उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर इस युद्ध में सम्मिलित होकर हम अपना धन और जनशक्ति को क्यों व्यर्थ करें? ऋषि ज्वाली, अयोध्या के इस युद्ध में सम्मिलित होने के 3 कारण हैं। पहला कारण मित्रता। हमारे मित्र ने हमसे सहायता मांगी है। रघुवंशी सदैव मित्रता का मान करते हैं। दूसरा कारण, दूर फैली अग्नि को यदि बुझाया ना जाए तो उसे निकट आने में अधिक समय नहीं लगता। दंडक वन अयोध्या से अधिक दूरी पर नहीं है। और तीसरा कारण, राजा का धर्म, जो है प्रजा की हर संकट से रक्षा करना। वो संकट जो सामने हो या वो संकट जो आने वाला हो। इसीलिए अयोध्या और प्रजा के हित में समरासुर के विरुद्ध इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। ऋषि ज्वाली, आशा करता हूं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। क्षमा करें महाराज। महाराज,
मेरा प्रश्न इतना सरल नहीं है। उत्तराधिकारी के बिना महाराज राज नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि हमें आपकी वीरता और कौशल पर कोई संदेह है, किंतु नियति को कोई नहीं जानता महाराज। यदि आपके साथ युद्ध में कुछ अनहोनी हो गई तो अयोध्या का क्या होगा, रघुकुल का क्या होगा महाराज? ऋषि जबाली, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने की प्रथम योग्यता है धर्म की रक्षा, ना कि वंश की रक्षा। आपकी चिंता है मेरे कुल के भविष्य की सुरक्षा, किंतु मेरी चिंता है मेरे कुल के पूर्वजों के मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा। मैं उन महाराज हरिश्चंद्र का वंशज हूं जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का त्याग किया। उन भागीरथ का वंशज हूं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर उतारा। धर्मवीर रघु का रक्त मेरी धमनियों में बह रहा है। मेरा वंश रहे ना रहे, किंतु रघुकुल की रीति नेमी कभी नहीं तोड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज नेमी की, महाराज नेमी की, महाराज नेमी की। प्राण जाए पर वचन न जाए। कि भोजन के साथ सरयुग का जल रख लिया है ना, उन्हें वही भाता है। युद्ध के लिए अतिरिक्त कवच तो रख लिए हैं ना। देवासुर संग्राम है तो ध्यान रहे, महाराज के सारे दिव्यास्त्र सुरक्षा में सज्ज रहे। जय हो इसे महाराज। शीघ्र करो। समझता हूं, किंतु तुम्हारा पति एक राजा है और राजा की पत्नी होना सरल नहीं है। तुम तो अपना धर्म अच्छे से समझती हो, मेरी हर आवश्यकता का पूरा ध्यान रखती हो। तो साम्राज्य चलाने के लिए मेरे पास पूरा मंत्रिमंडल है, किंतु इस राजमहल को और मुझे तुम्ही ने तो संभाल रखा है। चलिए, आप प्रसन्न तो हुई, अब हमें विदा कीजिए। विजयी होके लौटिएगा। मैं आपके स्वागत में सज्ज रहूंगी और यहाँ सबका ध्यान रखूंगी। सुमित्रा, तुम कितनी निस्वार्थ हो, मानो तुम्हारा जन्म ही सबकी सेवा के लिए हुआ है। कितनी चिंता करती हो सबकी। सबसे अधिक चिंतित तो कौशल्या दीदी है। जब से आपके युद्ध में जाने की घोषणा हुई है, बस उपवास करके मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही हैं। रानी सुमित्रा ने बताया कि आप चिंतित हैं। चिंतित थी, इसलिए यहाँ आई थी। अब प्रार्थना के बाद मन शांत है। धर्म युद्ध में नारायण आपका साथ दे।
कैकेयी, मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। विजयी होकर लौटिएगा अयोध्यापति। जो कह रही हो तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूं। मंत्रा, आओ मेरी मदद करो। कस के बांधना। विचित्र हट है ये कैकेयी। कभी सुना है किसी रानी को ऐसा करते हुए? ये शुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है कैकेयी। विलंब हो रहा है, शीघ्र करो मंत्रा। क्यों चिंता करती हो? हाँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अश्वपति की बेटी हूं मैं, योद्धाओं के बीच में पली बड़ी हूं। कहाँ गई मेरी वो मंत्रा जो कहा करती थी कि पूरे भारतवर्ष में मुझ जैसी वीरांगना नहीं? क्या हुआ मेरी उस मंत्रा को? ये शुभ नहीं है कैकेयी, ये अनर्थ है। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी प्यारी माँ। हाँ, मेरी बच्ची। विदा। लौट के आना कैकेयी, लौट के आना। आऊंगी अपने राजा को साथ लेकर। अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की, अयोध्यापति महाराज नेमी की। अयोध्या के वीरों, प्रस्थान। ठहरिए। कैकेयी, तुम यहाँ? तो और कहाँ होना चाहिए? आप ही ने कहा था ना, जो कुछ मैंने कहा आप मेरी आंखों में देखना चाहते हैं। देख लीजिए। तुम जानती हो ना कि आप मुझसे रुष्ट थे, जानती हूँ, पर क्या करूं, मंत्रा को समझाने में इतना समय लग गया। बेचारी बहुत भयभीत हो रही थी। होना भी चाहिए। अब युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर प्रहार करने से अधिक हमें तुम्हारी रक्षा की चिंता करनी होगी। वो तो युद्ध ही बताएगा कि कौन किसकी रक्षा करता है। हमारी बात मानो, आरती करके हमें विदा करो। आरती वो करते हैं जो अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा करें। जो साथ युद्ध लड़ती हैं, वो शंखनाद करती हैं।
गुरुदेव, महारानी। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। आचार्य वशिष्ठ। मुख मन का दर्पण होता है देवी कौशल्या। कहिए, क्या शंका है? आचार्य, एक स्वप्न है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, जिसने मेरे मन में हलचल मचा रखी है। नारायण का स्वप्न। हो करो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। आचार्य, कौन है ये? ये महान संत काकभूषणी है। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ नहीं माँ, आप तो संसार की सबसे धन्य माँ है। आपके दर्शन पाकर तो मैं भी धन्य हो गया माँ। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। आचार्य, मैं यहाँ अपनी उलझन लेकर आई थी और आप मुस्कुरा रहे हैं, और श्री काकभूषणी जी का व्यवहार और शब्द, मैं और उलझ गई हूँ। ये उलझन नहीं, शुभ संकेत है देवी। अपने मन को शांत रखिए, नारायण पर ध्यान लगाइए और सब कुछ समय पर छोड़ दें। अयोध्या का, आपका और सारे संसार का शुभ समय आने वाला है। मित्र, बड़ा ही मायावी है ये संभासुर। मैं ऊपर आकाश में पहरा देता हूँ, आप नीचे भूमि पर सज रहिए। सावधान! अयोध्या के वीरों, अपने स्थान पर अड़िग रहो। अभी भी समय है, लौट जाओ। अवध के वीर धर्म युद्ध से दो स्थिति में लौटते हैं, या तो विजय प्राप्त करके या वीर गति प्राप्त करके। ठीक है,
वीर गति प्राप्त करो। सेना आक्रमण! क्षमा मांगो, देवों पर फिर से आक्रमण न करने का वचन दो और अपने प्राण बचा लो। अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ है नेमे। अवसर है। अयोध्यापति, कुछ नहीं होगा आपको। महाराज, महाराज, युद्ध में क्या हुआ कैकई? युद्ध चल रहा है महाराज, किंतु सम्रासुर के प्रहार से मूर्छित हो गए थे आप। इसलिए आपको सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई। युद्ध चल रहा है और तुम मुझे मेरी सेना से दूर यहाँ ले आई? अयोध्या की रानी होकर तुम? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं आपको खो नहीं सकती महाराज। और मैं अपना धर्म नहीं खो सकता। महाराज, महाराज मैं महाराज, आपके पहिए के नट की धुरी टूटी है महाराज। महाराज रुकिए। महाराज, भय के लिए भयंकर है। हम अवध के रुद्र हैं। तुमसे कहा
अन्यथा मेरा ध्यान भंग मत करो। तुम्हारी इस युद्ध में कोई आवश्यकता नहीं। अब 10 दिशाओं से प्रहार होगा। अयोध्यापति महाराज नेमी की। 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 अनेकों युद्ध लड़े, पर ऐसा शौर्य, ऐसा कौशल कहीं नहीं देखा मित्र नेमी। एक रथ पर ऐसा लगा 10 दिशाओं से लड़ रहे हैं आप। अद्भुत। आप महारथी नहीं, आप दशरथी हैं। दशरथ हैं आप। बोलो महाराज दशरथ की। बोलो महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ की जय। क्या कही? क्या कही? क्या कही? गई। मुझे क्षमा कर दो कैकेयी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम तो मुझे बताना चाह रही थी कि रथ के पहिए की धुरी टूट चुकी है, किंतु मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया। क्रोध में न जाने तुम्हें क्या क्या कह गया। महाराज, तुम्हारे इस आचरण को मैंने रघुकुल का कलंक समझा, किंतु इतना अपमानित होने के बाद, इतनी पीड़ा में भी चलते रथ के पहिए की धुरी में तुमने अपना हाथ कहीं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। महाराज दशरथ को इतना भावुक होना शोभा नहीं देता। क्या कही?
तुमने मेरा सम्मान और वरदान दोनों अर्जित किए हैं। मांगो कैकेयी, जो मन चाहे वो वरदान मांग लो। कैसा वर आर्य? मैंने जो कुछ भी किया अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अपितु अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। आज रघुकुल की पताका लहरा रही है तो तुम्हारे कारण। नेमी आज दशरथ बना है तो तुम्हारे कारण। इसीलिए कैकेयी, एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। और महाराज आप? कैकेयी, मत बोलो कैकेयी। मैं अयोध्या का राजा भी हूं और एक राजा को ना करके उसका अपमान करोगी। मांगो। जो आ गया महाराज, किंतु सच में इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी। महाराज अपनी प्यारी सी कोमल पत्नी पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। आपको सच में लगता है महाराज उसकी आवश्यकता होगी? महाराज, संसार का हर सुख दिया है आपने मुझे। कहां दे पाया मैं हर सुख? तुम्हें पुत्र का सुख नहीं दे पाया और अयोध्या को उत्तराधिकारी का सुख नहीं दे पाया। ईश्वर जो देते हैं सही समय पर देते हैं आर्य। देखिएगा आर्य, एक दिन सूर्यवंश में एक पुत्र जन्मेगा। जो चंद्रमा की भांति सौम्य होगा, जिस पर एक बार दृष्टि डाल दे उसे सदैव के लिए आनंद से भर देगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। कहाँ खो गई देवी? क्या सोच रही हैं? अद्भुत था ना महादेव, कैकेयी का त्याग।